यूपी में 7,36,437 करोड़ का महाबजट पेश। महिलाओं, युवाओं और किसानों पर सरकार का फोकस। अलीगढ़, मुरादाबाद और चित्रकूट में शुरू होंगे एयरपोर्ट। पर्यटन और अध्यापन के लिए दी योजनाओं की सौगात। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिले 2,057 करोड़ 76 लाख। मात्र 5 घंटे में पहुंच सकेंगे मेरठ से प्रयागराज। गांव में बिजली देने के लिए 2,000 करोड़ प्रस्तावित। आगरा मेट्रो परियोजना का 346 करोड़ से होगा विस्तार। यूपी के अब तक के सबसे बड़े बजट पर बोले सीएम योगी का समग्र विकास के साथ प्रभु श्री राम को समर्पित बजट। झारखंड में चंपई सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। सरकार के पक्ष में 47 और विपक्ष में पड़े 29 वोट। झारखंड विधानसभा को हेमंत सोरेन ने किया संबोधित। कहा, मेरी गिरफ्तारी की साजिश में राजभवन भी शामिल। सोरेन बोले, हिम्मत है तो मेरे नाम जमीन के कागज दिखाएं। कहा, स्वाभिमान पर बुरी नजर डाली तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर 12 फरवरी को होगी सुनवाई। सरकार ने मांगी 78,673 करोड़ के अतिरिक्त खर्च की अनुमति। जम्मू कश्मीर समेत 2 नए बिल भी लोकसभा में पेश। वित्त मंत्री ने कुछ राज्यों को कोष न देने के आरोपों को नकारा। कहा, ये निहित स्वार्थ वाले राजनीतिक रूप से भद्दे विचार। आखिर गुट की अर्जी सूचीबद्ध करने को राजी। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के असली शिवसेना के फैसले को दी चुनौती। मनीष सिसोदिया की 22 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। बीमार पत्नी से हर हफ्ते एक बार मिलने की मिली इजाजत। आप नेता मनीष सिसोदिया के लिए अच्छी खबर। क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणियों पर भड़की भाजपा। रैली निकाल सीएम ममता के फोटो को खिलाया शहद। कट्टरपंथी इजरायली हमास नेताओं पर कनाडा लगाएगा बैन। कहा, इससे खतरे में आ सकती है शांति और स्थिरता। टीएनपीए कॉन्क्लेव में डिजिटल मीडिया के भविष्य पर मंथन। कल नीति निर्माता और मीडिया क्षेत्र के दिग्गज होंगे शामिल। कांग्रेस ने पेटीएम मामले में सीबीआई की चुप्पी पर उठाए सवाल। का आरबीआई ने कंपनी पर लगाए थे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। ज्ञानवापी में बंद तहखानों के सर्वे कराने की उठाई मांग। जिला जज की अदालत में दाखिल की गई याचिका। पोगड़िया ने की ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की मांग। बोले, राम मंदिर बना, अब काशी और मथुरा की बारी। 10 मार्च से पहले मालदीव से भारत लौटेंगे सैन्यकर्मी। राष्ट्रपति मुइज्जू बोले, देश की संप्रभुता से समझौता नहीं। पीएम मोदी से मिलने संसद भवन पहुंचे विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु। कहा, वे चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि भारत एक है। पाकिस्तान के चुनावी मैदान में उतरे हाफिज के रिश्तेदार। नई पार्टी मरकजी मुस्लिम लीग को बनाया मुखौटा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना। का संघवाद को कमजोर कर रहा है केंद्र का हस्तक्षेप। निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण पर केंद्र ने मांगा जवाब। हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती। बजट सत्र में 100 से नीचे दर्ज की गई सांसदों की मौजूदगी। चुनावी मूड में बहस में रुचि नहीं दिखा रहे हैं माननीय। ट्रंप बने राष्ट्रपति तो कौन बनेगा उपराष्ट्रपति का हुआ खुलासा। सीनेटर टिम स्कॉट और गवर्नर क्रिस्टी नोएम का चल रहा है नाम। आज से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे 2 नए शो। छोटे पर्दे पर दिखेगी बाघिन और भगवान परशुराम की कहानी। उत्तराखंड में यमुना की सफाई के लिए उतरेंगी गंगा सेविकाएं। हरिद्वार की तरह रोजाना आरती के लिए बनाई गई यह रणनीति। संपत्ति को नहीं हुआ बच्चे से भावनात्मक लगाव। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोद देने का आदेश किया रद्द। छगन भुजबल के इस्तीफे पर संजय राउत का सरकार पर निशाना। बोले, देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे हमें बना रहे बेवकूफ। आलंदी के गीता भक्ति अमृत महोत्सव में बोले मोहन भागवत। बोले, पूरी दुनिया को है भारत के विचारों और आदर्शों की जरूरत। इंडिया कैंसर सोसाइटी ने राइज अगेंस्ट कैंसर ऐप किया लॉन्च। वयस्क आबादी के 50% लोगों तक पहुंचने का मिशन। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 10 से होगा पंजीकरण। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कर रहा है परीक्षा का आयोजन। बागपत के बरनाबा में दरगाह नहीं लाक्षागृह की थी जमीन। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। 53 साल से चल रहा था विवाद। योगी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। बोले, सिर्फ 10% लोगों के लिए है बजट का 90% हिस्सा। चुनाव प्रचार अभियान को लेकर चुनाव आयोग का सख्त निर्देश। का कविता गीत समेत अन्य कार्यों में बच्चों का न करें इस्तेमाल। उत्तराखंड में बीएड की मेरिट के आधार पर होंगे एमएड में प्रवेश। आज होने वाली परीक्षा को निरस्त करने के बाद लिया गया फैसला। फिर गुरु राम भद्राचार्य का हालचाल जानने पहुंचा धीरेन्द्र शास्त्री। अस्पताल प्रबंधन ने कहा, हर दिन तबीयत में हो रहा है सुधार। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू। ऐसा करने वाला देश का पहला संस्थान बना ऋषिकेश। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद। सड़क बहाली को सरकार ने रद्द की 15,000 कर्मियों की छुट्टियां। हिमाचल में भवन निर्माण के नियम किए गए सख्त। नाले से 5 और खड्डों से 7 मीटर छोड़कर ही बनेंगे घर। 7वां अंतर्राष्ट्रीय ELP सम्मेलन में बोले नानी महंत। कहा, भूपेन हजारिका के गीतों में वेदों उपनिषदों का सार।
मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा ने सिरदर्द के मरीजों को दिया बड़ा तोहफा। विभिन्न तरीकों के दर्द के लिए लॉन्च किया एडवांस्ड हेडेक क्लिनिक। बुधवार को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक चलेगा हेडेक क्लिनिक। सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता ने दी जानकारी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग पर कसा शिकंजा। शासन द्वारा चिन्हित माफिया सुमित भाटी को मुठभेड़ में लगी गोली। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 106 रनों से हराया। विशाखापट्टनम में 5 मैचों की सीरीज 1-1 से की बराबर। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने रखा था 399 रन का लक्ष्य। जवाब में दूसरी पारी में 292 रन पर सिमट गई मेहमान टीम। भारत को टेस्ट चैंपियनशिप सूची में 3 स्थान का फायदा। शीर्ष पर पहुंचने से सिर्फ 1 जीत दूर है टीम इंडिया। न्यू जर्सी करेगा विश्व कप के फाइनल की मेजबानी। मैक्सिको में मैच से शुरू होगा फीफा 2026 टूर्नामेंट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।